नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रातो मोहतरम, मैंने खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दसा की एक आयत की तिलावत कर दिया, जिसका तर्जमा ये है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आज की ये नूरानी व इरफानी महफिल माशाअल्लाह तबीयत बाग बाग हो गई, सिर्फ इसलिए कि मैंने अपने इसी गांव में एक दौर वो भी देखा है और आज भी कभी कभी देखने को मिलता है कि लोग मीलाद शरीफ जो कराते हैं तो उसको अहमियत नहीं देते हैं, अहमियत नहीं देते हैं। क्या बोलते हैं, हमें तो अल्लाह के चार बोल सुनना, अल्लाह के चार बोल सुनना है। तो चार बोल तो ये हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आपने कह दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैंने आपसे पूछ लिया खैरियत है, आपने कह दिया माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। अब मैं कहूँ अस्सलामु अलैकुम, मुझे इजाजत है, मैं जा सकता हूँ। चार बोल हो गए। ये तो चार से कहीं ज्यादा भी हो गए। तो ये अहमियत ना देना कि हमें और से काम है, हमें ये काम करना है, हमें वो काम करना है। ये जो मीलाद शरीफ जो होता है, ये दुनिया का सबसे मेन काम होता है, सबसे जरूरी काम होता है। इस दुनिया के अंदर अगर दीन कहीं से फैलता है, दीन कहीं से फरोग पाता है, तो इस मीलाद शरीफ के जरिए ही जो है दीन फैलता है। क्योंकि हर आदमी मदरसे नहीं जा सकता पढ़ने के लिए, हर आदमी मस्जिद नहीं जा सकता पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ सीखने के लिए, कुछ सीखने के लिए मीलाद शरीफ कराता है। और कुछ उलमाए किराम को, कुछ हाफिजों को, कुछ मौलानाओं को अपने जो है दौलत खाने पर बुलाता है। कोई मौलाना अपनी बात कहता है, कोई मौलाना अपनी बात कहता है। कुल मिला के जो भी कहता है आपके फायदे की ही कहता है। अब अगर चार बोल के चक्कर में रहोगे तो सलाम दुआ करके चला जाएगा, कोई फायदा नहीं। दूसरी बात, मीलाद शरीफ का मर्तबा इंसान को सबसे ऊपर रखना चाहिए, बाकी सारे काम बाद में। आज इस चीज की खुशी होती है कि एक दौर वो भी देखा है कि एक आधा आदमी जो है आता था इस गांव में और जो है कि चश्मा लगाए हुए, आधा दिख रहा है आधा नहीं दिख रहा है, किताब लिए है, आधा सही पढ़ा आधा गलत पढ़ा। जो है 20-25 साल पहले मैंने एक जो है मिलाद सुनी थी अपने गांव में। खैर अल्लाह का फजलो करम है, जब से जो है मैंने होश संभाला है अब ऐसा मामला नहीं है। और हमारे उस्ताजों की ये जो है उनके जूतियों का सदका है कि सबसे पहले तो जो है मुझे साकिर नाना ने जो है इस लायक बनाया कि मैं जो है इस लायक बन सका। इन्होंने ही मेरी लाइन बनाई, पढ़ाई लिखाई जो है इनकी देन है। खैर मैं अपनी बात कहता हूँ कि मीलाद शरीफ कराया कीजिए और ये ना सोचा कीजिए कि ये काम आधे घंटे के लिए हो, दूसरे काम 4 घंटे के लिए हो, बल्कि ये होना चाहिए कि मीलाद शरीफ 4 घंटे के लिए हो और दूसरे फालतू काम जो हैं वो आधे घंटे के लिए हो। हालांकि फालतू के काम हो ही ना, लेकिन अगर शैतान ने ज्यादा ही कब्जा कर लिया है
ज्यादा ही कब्जा कर लिया है आपके ऊपर, बिल्कुल हावी हो गया है आपके ऊपर, तो उसको हावी ना होने दें। हाँ, जहां तहां कहीं कहीं असर आ जाने दें, वो अलग की बात है ना, लेकिन हावी ना होने दें। हावी जो है वो मीलाद शरीफ को ही होने दें। जैसे इस दौर में अगर किसी के माँ बाप मर जाएं, किसी के माँ बाप मर जाएं, तो जानते हो सबसे पहले तीजे वाले दिन 10-20 हजार ठंडे, फिर कुछ 10वें में, कुछ 20वें में, 40वें में तो हद कर देते हैं लोग कि जो है 1,50,000 कितने ठंडे हो जाएं, कितने खर्च हो जाएं, कोई भरोसा नहीं। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, एक बात याद रखना कि आप तीजे में, 10वें में, 20वें में, 40वें में 1 लाख रुपए खर्चा कर दें, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारे माँ बाप को जन्नत मिल जाएगी। लेकिन कसम खुदा की, अगर एक बाप के 3 बेटे, 4 बेटे हैं, अगर वही बेटे अपने बाप को जो है मिल करके मक्के मदीने की जियारत करा दे, तो कसम खुदा की उनको जन्नत मिल जाएगी। क्योंकि अल्लाह फरमाता है, जिसने सफा और मरवा का चक्कर लगा लिया उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। जिसने जो है, फिर इसके बाद हुजूर फरमाते हैं कि जिसने मेरे रोज़े की जियारत कर ली उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो जाती है, मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि तीजे 40वें में 1 लाख रुपए खर्चा मत करना अपने माँ बाप को जन्नत दिलाने के लिए। आप मक्के मदीने पहुंचा देना। अगर आपको अपने खेत का 1 बिस्वा बेचना पड़े, आपको अपना 1 प्लाट बेचना पड़े, आपको जो है दिन रात मेहनत करना पड़े, तो आप अपने माँ बाप के लिए मेहनत करके उसको मक्के मदीने भेज देना, तुम्हारे माँ बाप को भी जन्नत मिल जाएगी। अल्लाह के फजलो करम से तुमको भी जन्नत मिल जाएगी। नारे तकबीर। अल्लाह के फजलो करम से तुमको भी जन्नत मिल जाएगी। प्यारे, आज लोग इंसान व्यवहार की चक्कर में पड़ा है, व्यवहार कर रहा है। अरे व्यवहार करना है तो अपने बच्चों के खतने में व्यवहार करो, व्यवहार करना है तो अपने बेटे के वलीमे में व्यवहार करो, बारात में व्यवहार मत करो। बारात में व्यवहार मत करो। किसी के दरवाजे पर जाकर के 100-200 आदमी मत डालो। उसने तुमको बेटी दी है, कोई कर्जा नहीं लिया तुम्हारा। बाराती तुम्हारे हैं, जिम्मेदारी तुम्हारी है। उन बारातियों को खाना तुम खिलाओ। लड़की वाला अगर चाहे तो खिलाए, ना चलाए, ना चाहे तो ना खिलाए। लड़की वाले के ऊपर कोई जिम्मेदारी बारातियों की नहीं बनती। शरीयत की बात मैं बतलाता हूं, लड़की वाले के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो बारातियों को खाना खिलाए। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि लड़के वाले के ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि जो वो बाराती लेकर के आया है खुद खाना खिलाए। दहेज मांगने से अच्छा है, मैं फिर कहता हूं कि किसी के दरवाजे इतने बाराती लेकर के मत जाओ। अगर तुमको व्यवहार करना है तो अपने दरवाजे पर आप जो है बड़ा सा वलीमा कर दे, 100-200, 500, 1000, 2000। अल्लाह ने जितनी तुमको ताकत और कुव्वत दी है, जितना तुमको पैसा दिया है, जितने लोगों को तुम खिला सकते हो, उतने लोगों को अपने दरवाजे पर खाना खिलाना। किसी बाप, किसी बेटी के बाप पर बोझ बन करके ना ले जाना। किसी भी बेटी के बाप पर बोझ मत बनना। दूसरी बात एक और है, दहेज किसी भी हाल में मत मांगना। दहेज किसी भी हाल में मत मांगना।
अगर दहेज की ज्यादा जरूरत है तो एक कटोरा लेकर के किसी चौराहे पर बैठ जाना, दहेज ले लेना, भीख मांग लेना। भीख मांगना उतना गलत काम नहीं है, उतना बुरा काम नहीं है जितना बुरा काम है किसी मजबूर बेटी के बाप को परेशान कर रहा। किसी मजबूर बेटी के बाप को परेशान करना, दहेज मांगना, ये बहुत बड़ा जुर्म है, ज्यादती है। किसी बाप को, कोई गरीब बाप है बेचारा, उसके खुद के लाले पड़े हुए हैं, खुद खाने का ठिकाना नहीं है, लेकिन बेटी जवान हो गई है। अब वो बाप जो है बेटी को देख देख कर रात दिन परेशान हो रहा है, रात दिन गमज़दा है कि आखिर मैं अपनी बेटी का निकाह करूं तो करूं कैसे, मैं अपनी बेटी का ब्याह करूं तो करूं कैसे। इस दौर के अंदर एक से एक बड़े डकैत बैठे हुए हैं, एक से एक बड़े लुटेरे बैठे हुए हैं, दरवाजे पर आते हैं, कहते हैं मोटरसाइकिल चाहिए, कहते हैं कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज चाहिए, बड़े बड़े आइटम की डिमांड करते हैं। क्या तुम्हारे हाथों पैरों में जंग लग गया है? क्या तुम्हारे हाथ पैर टूट गए हैं? क्या तुम लूले लंगड़े हो गए हो जो किसी मजबूर बेटी के बाप के सामने हाथ फैला रहे हो? क्या तुमको शर्म नहीं आती है? मेरा ये पैगाम है, मेरे इस पैगाम को आम कर देना, किसी मजबूर बेटी के बाप को परेशान मत कर देना। अगर तुमको जरूरत है तो मेहनत करके अपने घर में वॉशिंग मशीन ले आना, मेहनत करके जो है कूलर, टीवी, फ्रिज जो भी लाना है वो अपनी मेहनत से ले आना। जिस बाप ने अपने जिगर का टुकड़ा आपको दे दिया, जिसने अपने जो है औलाद आपको दे दी, इससे बढ़ करके कुछ नहीं है। मैंने इस जमाने के अंदर, इसी दुनिया के अंदर, इतनी सी उम्र में मैंने देख लिया है, ऐसे ऐसे लोग मैंने देख लिए हैं जो फ्री में निकाह करके लाए हैं। अल्लाह ने उनको इतना कामयाब कर दिया है, इतना कामयाब कर दिया है, उस लड़की की बरकत से, उस लड़की के कदमों के बरकत से अल्लाह ने इतना कामयाब कर दिया है कि आज उसके पास दौलत का ठिकाना नहीं है। और मैंने उन लोगों को भी देखा है जो लोग किसी के सामने जाकर के हाथ फैलाते हैं, मोटरसाइकिल मांगते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन लोगों ने मोटरसाइकिल मांगी तो जरूर है, लेकिन उसको 4 दिन चला नहीं पाए हैं। 4 दिन चलाने के बाद जो है 5वें दिन एक्सीडेंट हो गया, मर गया। मेरे भाई क्या फायदा हुआ? इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि जो है किसी भी हाल में किसी भी मजबूर माँ बाप को परेशान ना करें। दूसरी बात, आज इस दौर के अंदर एक मसला ये है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। कुरान में भी लिखा, हदीसों में भी लिखा, तमाम उलमा बयान भी करते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मैं भी मानता हूँ कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। रब ने फरमा दिया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और रब ने कभी ये नहीं कहा कि किसी हिंदू के माँ के कदमों के नीचे जन्नत है या किसी मुसलमान के माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ना रब ने ये कहा कि इंसान के माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ना रब ने ये कहा कि जानवर के माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। रब फरमाता है माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ चाहे हिंदू की हो, उसके कदमों के नीचे भी जन्नत है। माँ चाहे मुसलमानों की हो, उसके माँ के कदमों के नीचे भी जन्नत है। दुनिया के अंदर जितनी भी माएँ हैं, सारी माओं के कदमों के नीचे जन्नत है। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन बाप क्या है? बाप कौन है? वाह 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 वाह। बाप जन्नत का दरवाजा कौन है? सिर्फ इस बात से बात खत्म नहीं होती कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप उस जन्नत का दरवाजा है। बाप वो हस्ती है जिस वक्त माँ के पेट के अंदर हमल ठहरता है, उसी दिन से बाप के जो है उसका चैन और सुकून जो है खो जाता है।
जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं उसका चैन और सुकून खोने लगता है कि अल्लाह जाने ये बंद कोठरी है, ये ऑपरेशन से होगी या नॉर्मल हो जाएगी। अब वो परेशान रहता है, रात दिन मेहनत करना शुरू कर देता है। उसका नाम है बाप। इसके बाद में जब वो दुनिया में बच्चा आता है, अब दुनिया में आने के बाद दूध माँ पिलाती है, लेकिन उस दूध का इंतजाम करने वाला एक बाप होता है। रोटी माँ खिलाती है, लेकिन उस रोटी को पैदा करने वाला, रोटी का इंतजाम करने वाला एक बाप होता है। जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, अब बच्चा जब स्कूल जाता है, माँ तैयार करती है, माँ तेल लगाती है, माँ काजल लगाती है, माँ क्रीम लगाती है, माँ पाउडर लगाती है, माँ लगाती है, लेकिन लाने वाला एक बाप होता है, इंतजाम करने वाला एक बाप होता है। इसके बाद जब बच्चा स्कूल के लिए चलता है, माँ जो ड्रेस पहनाती है, माँ सिर्फ उस ड्रेस को पहनाती है, लेकिन इंतजाम करने वाला एक बाप होता है। इंतजाम करने वाला एक बाप होता है। इसके बाद जब बच्चा स्कूल चलता है, माँ जो है बस्ते के अंदर किताबों को रखती है, पीठ पर लाद देती है, लेकिन प्यारे सुनो, माँ सिर्फ बस्ते के अंदर रखती है, पीठ के ऊपर लाद देती है, लेकिन उस किताब का इंतजाम करने वाला कोई और नहीं, बाप होता है। बस्ता लाने वाला कोई और नहीं, बाप होता है। स्कूल की फीस जो है जमा करने वाला कोई और नहीं, बाप होता है। इसके बाद सारी जिंदगी अपना खूने जिगर पिला करके अगर कोई पालने वाला होता है तो वो बाप होता है। सिर्फ माँ की बड़ाई कर देने से काम नहीं बनता। बाप वो हस्ती है, बाप वो हस्ती होती है कि कभी कभी ऐसा होता है, बाप जहां पर खड़ा होना भी पसंद नहीं करता, जिस जगह पर खड़ा होना भी पसंद नहीं करता, कभी कभी औलाद के लिए उस जगह पे अपने सर को भी रख दिया करता है, कभी कभी जो है अपनी पगड़ी को भी उतार दिया करता है, सिर्फ उसी औलाद के चक्कर में। बाप वो है, बाप वो है जो अपने बच्चों को खूने जिगर पिला करके अपने बच्चे को परवरिश करता है, उसको अच्छी खासी सेहत देता है। लेकिन जब वही बेटा बड़ा होकर के, एक साहब ने मुझसे एक सवाल किया था कि साहब इस दौर में गजबनाक आवाज कौन सी है, सबसे गजबनाक आवाज कौन सी है, मुझसे पूछ दिया एक साहब ने। मैं चक्कर में पड़ गया कि आखिर में बतलाऊं तो बतलाऊं क्या, इंसानों की आवाज गजब में बतला दूं या जानवरों की आवाज में गजब में बता दूं, मैं किसकी आवाज बता दूं कि इस दुनिया के अंदर सबसे खौफनाक, सबसे गजबनाक आवाज कौन सी होती है। जहन काम नहीं कर रहा था, लेकिन अल्लाह की तरफ से जहन में एक बात आ गई। मैंने कहा प्यारे सुन, एक आवाज है दुनिया के अंदर, एक आवाज है ऐसी जो खौफनाक है, दर्दनाक है। कहा मौलाना कौन? तो मैंने कहा ऐ पूछने वाले सुन, वो आवाज वो है कि जो बेटा अपने बाप से तेज आवाज में बात करे और बाप अपने बेटे से बात करने में डरे, बाप मौका ढूंढता फिरे कि कब मेरे बेटे का गुस्सा ठंडा होगा, कब मेरे बेटे का लहजा गर्म ठंडा होगा, कब मेरे बेटे का लहजा नरम होगा, कब मेरे बेटे का दिमाग अच्छा होगा। जो बाप अपने बेटे से बात करने के लिए टाइम ढूंढने लगे, मौका ढूंढने लगे, जो बाप अपने बेटे की आवाज से डरने लगे, इस दुनिया के अंदर उस आवाज से खतरनाक कोई आवाज नहीं हो सकती है। इस दुनिया के अंदर अगर सबसे खतरनाक, सबसे दर्दनाक कोई आवाज है तो वो आवाज ये है कि बेटा अपने बाप से तेज आवाज में बात करे। मेरे भाई, किसी भी हाल में बाप से तेज आवाज में बात मत करना, क्योंकि बाप वो है
जिसने हमें पालने के लिए अपनी पूरी जवानी खो दी, अपनी पूरी जवानी खो दी। मेरी आवाज बड़ी दूर दूर तक पहुंच रही होगी और मेरी आवाज सुनने वाले लोग सुन भी रहे होंगे। जरा मेरी आवाज को कायदे से दिमाग से सुनना। बाप वो हस्ती होता है कि जब मार्केट पहुंचता है और उसका दिल कोई चीज खाने का करता है, कभी सोचता है कि आम खा लूं, तो कभी सोचता है सेब खा लूं, तो कभी सोचता है अनार खा लूं, कभी सोचता है ये फल खा लूं, कभी वो फल खा लूं। और जब जो है किसी फल के पास पहुंचता है, पहुंचने के बाद जब खरीदने की कोशिश करता है तो उसके जहन में, उसके दिल के अंदर एक बात घर करती है, एक बात घर करती है। वो बात कौन सी होती है कि अगर मैंने यहां खड़े होकर के खा लिया, एक सेब लिया, अगर यहाँ खड़े होकर के खा लिया तो मैं अकेला खा लूंगा। हो न हो इस सेब को पैक करा लिया जाए, जेब में डाल लिया जाए, थैली में डाल लिया जाए, इसको लेकर के अपने घर चला जाए और इस सेब के 4 टुकड़े किए जाए, एक टुकड़ा मैं खाऊं, 3 टुकड़े मेरे बच्चे खा ले। ये होता है, ये जो है बाप के अंदर ये होता है। अगर 250 ग्राम सामान खाने की कोशिश करता है, जब सामान के पास पहुंचता है तो उसका दिल ये करता है कि 250 ग्राम के बजाय आधा किलो सामान ले लिया जाए ताकि मेरे बीवी बच्चे भी इसमें खा लें। मेरे भाई, बाप वो होता है जो अपने शौक अपने बच्चों की वजह से मार देता है। बाप वो होता है जो इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है कि अपने बच्चों को कामयाब बनाता है। मेरे भाई, किसी भी हाल में अपने माँ बाप से तेज आवाज में बात मत करना, उनको डांटने की, हड़काने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये बाप ही है। अगर आज जो तुम उसको सीना तान करके अपनी ताकत दिखा रहे हो, सीना चौड़ा खड़ा करके जो है उसके सामने खड़े हो रहे हो, मारने की धमकी दे रहे हो, डांटने की धमकी दे रहे हो, यही बाप है। जब तुम छोटे थे उस वक्त अगर तुमने तेज बोल दिया होता, बाप के अंदर इतनी ताकत थी कि उसको जो है लड़ने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ एक अंगूठे से तुम्हारी गर्दन दबा देता, काम खत्म हो जाता, काम खत्म हो जाता। मेरे भाई, वक्त कम है और मैं अपनी बात को तेजी से खत्म करता हूं। एक बात और बतला देता हूं कि मेरे भाई, ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने इंसानों को और जिन्नातों को सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया, सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। मेरे भाई, हम मुसलमान हैं, अगर अच्छे काम नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मुसलमानों को बदनाम भी तो नहीं कर सकते हैं। अगर हम अच्छे काम ना करें तो कम से कम मुसलमानों को बदनाम भी तो ना करें, क्योंकि तालाब में अगर एक मछली गंदी होती है तो सारी मछलियां गंदी कह दी जाती हैं। मुसलमानों के अंदर हराम है शराब पीना, हराम है शराब पीना, जुआ खेलना हराम है। मैं इन तमाम उलमाए किराम को गवाह बना करके, तमाम उलमाए किराम के सामने मैं अपनी बात को कहता हूं। आज मैं सिर्फ इस अपने गांव में कह रहा हूं, ये उलमाए किराम जानते हैं कि जब मैं किसी और शहर के अंदर, किसी और कस्बे के अंदर यूं ही माइक पर बैठा हुआ होता हूं, इससे बड़े मजमे होते हैं, बड़े बड़े मजमे होते हैं, और जो है उस वक्त भी मैं इस बात को सीने पर हाथ रख करके और दावे के साथ कहता हूं, ऐ मुसलमानों, तुम मुसलमान हो, अगर मुसलमान को आबाद नहीं कर सकते हो तो तुमको बर्बाद करने का भी कोई हक नहीं है। अगर मुसलमानों की शान नहीं बन सकते हो तो उनके नाक कटाने का भी कोई हक नहीं है। अगर जो है तुम मुसलमान दारू पी करके किसी चौराहे पर, किसी तिराहे पर, किसी नाली के ऊपर पड़ा है तो दूर से इंसान कह देता है, कैसा मुसलमान है, कैसा मुसलमान है, ये दारू पी करके पड़ा है।
मुसलमान की शान वो शान होती है, इन उलमाए के नाम से पूछो, इनके सर पर टोपी है, इनके चेहरे पर दाढ़ी है, इनके जिस्म पर इस्लामी लिबास है। अगर कोई इंसान परेशान होता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर किसी के सर में दर्द होता है, किसी के पीठ में दर्द होता है, किसी के पेट में दर्द होता है, या कभी किसी को भूत बला की परेशानी घेर लेती है, तो इन टोपी लगाने वालों के सामने, चेहरे पर दाढ़ी रखने वालों के सामने, इस्लामी लिबास पहनने वालों के सामने लोग आकर के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं मौलाना सिर्फ एक फूंक मार दो, सिर्फ एक फूंक मार दो, क्योंकि उनको पता है कि ये मुसलमान है, नमाज पढ़ने वाला है, रोजा रखने वाला है, झूठ से परहेज करने वाला है, गीबत करने वाला नहीं है, चुगली करने वाला नहीं है, किसी की बुराई करने वाला नहीं है, किसी की आपस में लड़ाई करवाने वाला नहीं है। ये मुसलमान है। अपनी जबान से अगर कोई बात कह देता है तो अपनी जबान का पक्का होता है। अगर किसी से कोई वादा कर देता है तो वादा खिलाफी नहीं करता है। ये मुसलमान है, इसकी जबान में तासीर है, लिहाजा इसने अगर अपनी जबान से कुछ पढ़ करके अगर फूंक दिया तो सर का दर्द गायब हो जाएगा। अगर जो है पेट के दर्द के लिए फूंक दिया तो पेट का दर्द गायब हो जाएगा। अगर इसने किसी मुसीबत के लिए पढ़ करके फूंक दिया तो मुसीबत गायब हो जाएगी। लेकिन अगर वही मुसलमान पी करके किसी नाली पर पड़ा है, किसी चौराहे पर, किसी तिराहे पर पड़ा है, तो वो इंसान मुसलमान की तारीफ नहीं करता है, गालियां दे करके जाता है, बुरा भला कह करके जाता है, और सिर्फ वो इंसानी कह करके नहीं जाता। ऐसे लोग जो जुआ शराब के आदी हैं, लत वाले हैं, उनके वो अपने आप में चाहे जितना अच्छा अपने आप को समझें कि हमारी बड़ी इज्जत है, लोग हमें सलाम करते हैं, लोग हमारी इज्जत करते हैं, लेकिन प्यारे एक बात याद रखना, आपके पास कितना भी पैसा हो, मैं हर इंसान के लिए बात कर रहा हूँ, सिर्फ हिंदू और सिर्फ मुसलमान के लिए बात नहीं कर रहा, सारे लोगों के लिए बात करता हूँ कि जो है दारू पीने वाला इंसान अपने आप में चाहे जितना अपने आप को बेहतर समझे, चाहे जितना अच्छा समझे, लेकिन लोग तुम्हारे मुंह पर सिर्फ तारीफ तुम्हारी करेंगे, इसलिए कि उनको थोड़ी सी पीना है, इसलिए कि उनको थोड़ा सा खाना है, इसलिए कि उनको थोड़े से पैसे चाहिए। लेकिन जिस वक्त आपसे मतलब निकल जाएगा, वो पीठ पीछे जाकर के आपको गालियां देता हुआ नजर आएगा कि अच्छा बेवकूफ मिला था, 100 रुपए मेरे ऊपर खर्चा कर गया, अच्छा बेवकूफ मिला था, मुझे खिला गया, मुझे पिला गया। मेरे भाई, कुल मिलाकर के पीछे आदमी आपको गाली बकेगा। मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूं, ये पैगाम देकर के जाना चाहता हूं कि जुआ शराब से तौबा कर लो। इन मिलादों का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब होता है कि इन मिलादों से अच्छे पैगाम दिए जाते हैं, अच्छे पैगाम दिए जाते हैं, अच्छी बातें बताई जाती हैं। और जो लोग ऐसी मिलादों से तौबा करके जाते हैं, इन उलमाए के नाम के सामने वादा करके जाते हैं कि आज के बाद हमें शराब नहीं पीना है, आज के बाद हमें जुआ नहीं खेलना है, तो इन उलमाए के नाम से पूछ लो, ऐसे लोग अल्लाह के वली भी बन जाते हैं, ऐसे वली बन जाते हैं कि अगर उनके पैरों के नीचे, उनके कदमों के नीचे अगर कोई कीचड़ डाल दे, चाहे कांटे डाल दे, चाहे कांच डाल दे, कुछ भी डाल दे, वो नंगे पैर भी अगर निकल जाए तो कभी उनको चोट नहीं लगा करती है, कभी चोट नहीं लगा करती है। मेरे भाई, मैं अपनी बात को जो है बहुत जल्द पूरी करता हूं और बस नाते पाक के 2-3 शेर मैं आपको सुना दूं, इसके बाद